मैं तो एक तरह से एक कूड़े में फेंक दिया था मुझे, तो मेरे ससुराल वालों ने कूड़े में फेंक दिया था? कूड़े में फेंक दिया आपका था। ये- बहुत बुरी स्थिति थी, खाने को नहीं होता था, खाने को भी दान नहीं। नहीं होता था। मेरे आंसू बहते थे बाबा के कीर्तन में, और मैं उनको ये कहती थी कि बाबा सिर्फ इज्जत के तन पे कपड़े और 2 वक्त की रोटी दे दो। और मैं कीर्तन में हमेशा पीछे बैठती थी और मेरी आंखों से आंसू बहते थे। हमारा संदेश तो बाबा पहुंचाता है, बाबा पहुंचाता है। हाँ बाबा पहुंचाता है। इससे बड़ा कौन है? कोई नहीं है इस दुनिया में इससे बड़ा। आज भी बाबा ने इतनी व्यवस्था करी, आगे से आगे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, रिक्शा वाले ने कहा रोक दिया, ऑटो वाले ने कहा रोक दिया, बाबा ने अपने आप व्यवस्था बनाई, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता हुआ आ रहा है। बाबा का दिया हुआ खा रहे हैं, इससे बड़ा क्या सबूत होगा। श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुरारी। आप कहाँ से आए हो? जयपुर बनी पार्क। जयपुर से? हाँ जी, बनी पार्क से। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से ऐसे जुड़े हैं कि पहले चमत्कार तो आपको लगाए जो यहाँ आए हो आप। बाबा श्याम का जो आप चमत्कार पूछ रहे हो ना, पहले चमत्कार तो आपको लगा है जो शाम ने आपको खींच करके यहाँ लेके आए। यहाँ पर लेकर आया। हाँ, और यहाँ पे जो लाखों भक्त आ रहे हैं ये शाम प्रेमी है, सब शाम का नाम लेके आ रहे हैं। जब चमत्कार है बाबा में, जब इतनी जनता आ रही है ना, अगर जब चमत्कार है बाबा में, जब आप यहाँ है ना मीडिया वाले, वरना आते नहीं आप यहाँ पे। कोई नहीं आता। हाँ, तो इसलिए आप भी जय श्री श्याम का नाम लो और सनातन धर्म का नाम बड़ा करो। नाम बढ़ाते रहे। हाँ, जय श्री श्याम। एक संदेश आप भी पहुंचाइए जो घर बैठे हैं। हमारा संदेश तो बाबा पहुंचाता है, बाबा पहुंचाता है। हाँ बाबा पहुंचाता है। इससे बड़ा कौन है? कोई नहीं है इस दुनिया में इससे बड़ा। इसे तो शाम का नाम ही चमत्कार है। चमत्कारी बाबा, जब चमत्कारी बाबा जब भी आपको यहाँ खींच के लाया ना, तो चलो मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचो आप। तो आपने कोई चमत्कार देखा जो आपके जीवन में सच्ची घटना हुई हो? हाँ देखे, वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। वो चमत्कार ये है, फागुन के 11 के टाइम पे आप आकर के देखो, आपको चमत्कार ही मिलेगा। ये हर 11 को तो चमत्कार मिलता ही है, और फागुन की 11 में आओगे तो आपको और डबल चमत्कार मिलेगा। डबल चमत्कार देखने को। हाँ, जय श्री श्याम। 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 आपका शुभ नाम? मधु महेश्वरी, जयपुर से। जयपुर से? हाँ। मतलब पास में से हो आप? हाँ, हाँ। मैं तो अभी 5 दिन पहले आके गई हूँ, मेरी जमीन भी है माधो बिहार में। अच्छा, तो जुड़े कब से हो आप बाबा श्याम से? 92 से? हाँ। मतलब बहुत ज्यादा लंबा सफर है बाबा श्याम के साथ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा पुराने प्रेमियों को भूलते नहीं है। भूलते ही नहीं है। हाँ, कोविड के अंदर उन्होंने मेरे को जमीन दिला दी माधव बिहार कॉलोनी में। और क्या चाहिए बताओ? तो कोई ये जमीन दिलाने के लिए बाबा श्याम को अर्जी लगाई थी आप? नहीं, कोई विपदा आई थी। हाँ, बाबा से प्रार्थना की थी, बिल्कुल। और बाबा ने सुना, और बहुत सस्ती जमीन, आज तो 10 गुना उसके दाम हो गए। देखो, अगर भरोसा रखो और भाव है और भरोसा है तो श्याम बाबा सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। जरूर सुनते हैं। भरोसा मत तोड़ो, बस ये है ना। भीड़ तो बहुत आती है पर मुट्ठी भर लोगों की सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं। मतलब कलयुग के वास्तव में चमत्कारी देवता है। हम कह सकते हैं कि कलयुग के पालनहार है बाबा श्याम। कलयुग के पालनहार। मैं तो एक तरह से एक कूड़े में फेंक दिया था मुझे, तो मेरे ससुराल वालों ने कूड़े में फेंक दिया? कूड़े में फेंक दिया आपका था। ये कहना है? हाँ। तो मतलब आपकी परिस्थिति पहले बहुत खराब थी? बहुत खराब। एक टाइम खाना होता था, एक टाइम नहीं होता था। आज तो चाहे 100 जने सुबह खाओ, शाम को खाओ। 3 मकान तो जयपुर में है, 1 मकान खाटू श्याम जी में है। मतलब सब बाबा की देन है, मतलब बाबा की देन है। और मेरी जो सांस चलती है, जाती आती है, वो बाबा के नाम से जाती आती है। बाबा के नाम से सांस चलती है। तो दीदी, आपकी पहले की क्या स्थिति थी जब आपके घर वालों ने ठुकरा दिया था? लगा दिया था, कचरे में फेंक दिया था ससुराल वालों ने। मैंने बताया ना, सब कुछ बाबा पे भरोसा रखोगे और भाव होंगे तो बाबा सुनते हैं। बस ये है कि हार मत मानो। बाबा से ये मत बोलो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बाबा सुनते हैं। ये दावा करते हो आप? बिल्कुल करती हूँ, मैं हूँ ना। अभी मेरी माधव बिहार में कॉलोनी है, कभी किराए का मकान होता था। 3 मकान तो जयपुर में है। 3 मकान जयपुर में खरीद लिया आपने? बताओ और क्या चाहिए? करोड़ों का बिजनेस है बेटे का। करोड़ों का बिजनेस कर दिया बाबा श्याम ने। ये मेरी सिस्टर है। जय श्री श्याम। तो दीदी, आपकी पहले क्या स्थिति थी जब आपके घर वालों ने आपको ठुकरा दिया था, आप सारी दुनिया से हार गए थे? तो आपकी वो परिस्थिति जरा श्याम भक्तों को बता सकते हो? अरे बता दिया ना कि बहुत बुरी स्थिति थी, खाने को नहीं होता था, खाने को भी दान नहीं होता था। मेरे आंसू बहते थे बाबा के कीर्तन में, और मैं उनको ये कहती थी कि बाबा सिर्फ इज्जत के तन पे कपड़े और 2 वक्त की रोटी दे दो। और मैं कीर्तन में हमेशा पीछे बैठती थी और मेरी आंखों से आंसू बहते थे। तो बाबा सुनते हैं, सच्ची अरदास सुनते हैं। सच्ची अरदास लगाए तो जरूर सुनेंगे। सुनते हैं। मैं 92 से आ गई हूँ, देख लो आप। और कोई दीदी इसके अलावा चमत्कार बाबा श्याम का विशेष? इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि एक टाइम खाने को होता था, एक टाइम नहीं होता था।
अब बहुत लोग दिया हुआ खा रहे हैं, बाबा का दिया हुआ खा रहे हैं, वैसे बड़ा क्या सबूत होगा। श्याम प्यारे की जय। खाटू नरेश की जय। भरोसा रखो, शाम भरोसा किए जा तू, तेरा काम होगा। होगा, जरूर होगा। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आप देखो ना, आज तो 11 ही है ना, ना फागुन का मेला, ना बाबा का जन्मदिन, बिल्कुल। फिर भी आज ऐसा लगा जैसे, फिर भी लाखों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। ऐसा लगा जैसे फागुन का मेला हो। कुछ तो है बाबा के दर्शन में, बाबा के दर्शन में कुछ तो है, जब भी पब्लिक आती है यहाँ दर्शन करने के लिए। मेरे को ये वीडियो भेज दोगे क्या? तो दीदी, आपने और क्या अनुभव किया इस नगरी के बारे में? अपना अनुभव जरा और बता दीजिए। भैया मैं क्या बताऊँ कि मैं आज जिंदा हूँ बाबा के भरोसे। बता तो रही हूँ ना, ससुराल वालों ने तो निकाल दिया था घर से, और आज तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ये समझ लो आप। बाबा शाम की कृपा है सब कुछ। बाबा शाम की कृपा से ही है, क्योंकि मैंने भरोसा किया बाबा पे। और मैं कह रही हूँ ना, पीछे बैठती थी मैं हमेशा कीर्तन में, मैं कीर्तन अटेंड करती हूँ बाबा के। बाबा को भजन सुनाओ आप एक, सच्चे मन से काम होगा। बाबा जरूर सुनेंगे भजन सुनाने से। सुनते हैं। आप इतने बड़ी नगरी में आए हो तो आपको भी तो कुछ पता होगा, है ना, कि बाबा पे भरोसा करके और सच्चे भाव से बाबा को ध्याते हैं तो बाबा सुनते हैं। अगर आपकी उसमें सच्चाई है तो। और कोई कहे कि मैं तो चोरी करूंगा तो बाबा उसका तो साथ नहीं देंगे ना। एक तरफ आप झूठ बोलोगे, कपट करोगे तो वो तो होगा ही नहीं, है ना? ये सब है। जैसे मतलब ये भी है, जो इस दरबार में अगर पापी से भी पापी इंसान आएगा, अगर वो सच्चे दिल से आ गया, उसको भी माफी मिल जाएगी। हो सकता है, हो सकता है। जय श्री श्याम। भाव के भूखे है श्याम बाबा, तो भाव के भूखे है, भाव देखते हैं बस, जिस भाव से आते हैं उसी का ही कल्याण करते हैं। तो आप किस प्रकार के भाव चढ़ाते हो बाबा श्याम को, जरा बताएंगे? देखो मैं तो इतना नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ श्याम बाबा, बस आती हूँ मैं, मांगती नहीं हूँ बाबा, बस तेरी कृपा बने रहे, तू सब कुछ अपने आंखों से देखता है बस। हमें विश्वास करती हूँ बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ, कुछ चीज समझ में नहीं आती, आंखें बंद करके बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ। बाबा से दो ही चीज मांगते हैं, शक्ति दो, भक्ति दो। पैसा खूब दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा की भक्ति और शक्ति चाहिए। देखो शक्ति होगी, शक्ति होगी तो भक्ति भी होगी। और देखो बेवकूफ नहीं बनाने का। नहीं नहीं नहीं, दिखाना वीडियो, बिल्कुल जरूर। जय श्री श्याम। बाबा को अपना घर समझ के रहे, इधर उधर कचरा ना डाले, इधर उधर थूके नहीं। खाटू धाम है ये, मतलब चारों धाम बाबा का ये खाटू धाम है, इसको साफ सुथरा रखे। जैसा कि देखो ना आप, कितना बुरा हाल होगा, जगह जगह डस्टबिन बने हुए हैं तो उनमें ही डाले। मेरी ये दिल की इच्छा है, जिस दिन मेरा घर बन गया तो मैं ऐसा कोई मुहिम चलाऊंगी कि जिसमें कचरा जो है लोगों को समझाएंगे कि कचरे को डस्टबिन में डाले। क्योंकि लोग देखो आज निर्जला 11 है, लोग दान पुण्य खूब कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये गलत है। कि एक तो आप बाबा को दर्शन करना, तुम अपने घर में कमरे में थोड़ी कचरा फेंकते हो, डस्टबिन होता है, ऐसे बाबा का भी, बाबा का के दरबार भी अपना घर ही है, घर से भी ज्यादा है, से भी बढ़कर तो यहाँ से तो सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल, यही कहना चाहूंगी मैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हो? हम यहीं से हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? कनक तेला। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बचपन से हमारी पूरी फैमिली बचपन से मानती आ रही है बाबा श्याम को। बाबा श्याम की खूब कृपा है हम पे, जो है सब बाबा की वजह से ही है, सब कुछ जो है बाबा की वजह से। आज बाबा ने आज भी बाबा ने इतनी व्यवस्था करी, आगे से आगे। हमें प्रॉब्लम आ रही थी, रिक्शा वाले ने कहा रोक दिया, ऑटो वाले ने कहा रोक दिया, बाबा ने अपने आप व्यवस्था बनाई, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छा। बस आज भीड़ बहुत गजब की है, बहुत ज्यादा ही गजब की है। तो ये भीड़ देखकर आपको मन में से कैसे, मतलब खुशी महक रही है आपको? खुशी भी महक रही है, दुख भी हो रहा है। एक तो खुशी, बाबा की महिमा इतनी बढ़ रही है, बाबा की कृपा इतनी है कि लोग आ रहे हैं, भले कितनी भी गर्मी हो, जून का महीना गर्मी है, लोग आ रहे हैं। और दुख इस बात का है कि बच्चे गुम हो जाता है। भी तो आ गए हैं, बाबा का चमत्कार है। मैं अभी खुद बस से आई हूँ, मेरे को 2 किलोमीटर पहले बस ने उतार दिया। तो आप देखो कि मतलब जगह नहीं है पार्किंग की। बिल्कुल, ये तो सही बात है।
आगे नहीं है, बट फिर भी लोग आ रहे हैं, इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर, बहुत अच्छी बात है, बाबा की कृपा है। देखो तो सब आप किस प्रकार की श्रद्धा लेकर आते हो बाबा श्याम के प्रति? बस कृपा बनाए रखे हम पे, ना कुछ मांगना ना कुछ, बस कृपा बनाए रखे, अपने पास रखे। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खाटू धाम में बुला लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा ने हमें 11 के दिन बुलाए, इससे बड़ी कृपा और क्या होती है। 11 के पूरे दिन इस वर्ष की सबसे बड़ी 11 है। सबसे बड़ी 11 निर्जला एकादशी सबसे बड़ी। तो आपने भी फिर तो अपने जीवन में बाबा श्याम के बहुत से चमत्कार देखे होंगे। खूब 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 देखे हैं। खूब देखे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री श्याम।